अर्तुगरुल गाजी उस्मानिया सल्तनत के संस्थापक उस्मान गाजी के पिता थे और काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे थे। इनका जन्म 1191 के आसपास माना जाता है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी, इसमें से ज़्यादातर में ये फतेहयाब रहे। अर्तुगरुल गाजी को इस्लामिक हिस्ट्री में एक अच्छा मुकाम हासिल है। अपने पिता की मृत्यु के बाद वह अनातोलिया की सीमा में प्रवेश कर गए, जहाँ इनका मुकाबला रोमी सल्तनत बेजेंटाइन एम्पायर से हुआ। इस मुकाबले में इन्होंने सोगुत शहर पर फतेह हासिल की। इनका जीवन बहुत ही संघर्षों भरा रहा है। अर्तुगरुल गाजी की मेहनत के कारण ही इनके बेटे उस्मान के द्वारा इनके देहांत के बाद सल्तनत उस्मानिया की आधारशिला रखी जा सकी थी, जो आगे चलकर दुनिया की सबसे मजबूत सल्तनतों में गिनी गई। अर्तुगरुल गाजी की शादी सेल्जुक सल्तनत की शहजादी हलीमा सुल्तान से हुई थी। 11वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी का वह समय बहुत ही संघर्षों भरा और भयानक धर्मयुद्ध से ग्रसित रहा है। बंजारों की तरह इधर उधर भटकने वाले काई कबीले के लिए ये एक बहुत मुश्किल और संघर्षों भरा समय था, क्योंकि उनके दुश्मन चारों तरफ फैले हुए थे। एक तरफ मंगोलों की आक्रमण का खतरा तो दूसरी तरफ सलेबियों का संकट। इसके अलावा उन्हें कई बार स्थानीय हुक्मरानों और सुल्तानों के साथ भी संघर्ष करना पड़ता था। दरअसल ईसाई पवित्र यरूशलेम शहर पर अपना कब्जा जमाना चाहते थे, जो कि उस समय मुसलमानों के कब्जे में था, और मुसलमान इस्तांबुल को अपनी सल्तनत में मिलाना चाहते थे, जिस पर उस समय रोमी सल्तनत बेजेंटाइन एम्पायर का शासन था। अर्तुगरुल गाजी के काई कबीले को एक ऐसी ज़मीन की तलाश थी जहां वो अपनी आवाम के साथ आज़ादी से रह सकें। इस ज़मीन की तलाश के लिए उन्हें कई कुर्बानियां तक देनी पड़ी। इस संघर्षों भरे समय में इनके कुछ खास इनका साथ छोड़कर चले जाते हैं, तो कुछ गैर इनका पुरजोर साथ भी देते हैं। इनका साथ देने वालों में से एक महान इस्लामिक स्कॉलर और सूफी शेख इब्ने अरबी थे। इब्ने अरबी को अर्तुगरुल गाजी का रूहानी मददगार भी कहा जाता है। इब्ने अरबी हर मुश्किल समय में अर्तुगरुल गाजी को उचित सलाह दिया करते थे। इब्ने अरबी ने एक अमानती संदूक भी अर्तुगरुल गाजी के हवाले किया था। मान्यता है कि इस संदूक में एक पवित्र कमीज थी। इस कमीज के बारे में कहा जाता था कि जो भी इसको जंग के मैदान में पहन कर जाता था, फतेहयाब होकर लौटा था। 1299 में सल्तनत उस्मानिया स्थापित होने के बाद यह सल्तनत दुनिया की सबसे शक्तिशाली सल्तनतों में गिनी गई। उसने तुर्की और उसके आसपास के यूरोपीय क्षेत्रों में 600 से भी अधिक वर्षों तक शासन किया। 1922 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्त होने के बाद सल्तनत उस्मानिया का अंत हो गया। इसके बाद एक सेकुलर देश तुर्की की स्थापना की गई, लेकिन 6 सदियों में वह इतिहास के सबसे मजबूत और विस्तारवादी सल्तनतों में से एक के रूप में देखी गई। सल्तनत उस्मानिया के समय में इसके अलावा दुनिया में दूसरी कोई इतनी बड़ी सल्तनत नहीं थी। इसी कारण उसको उस समय का सुपर पावर भी कहा जाता था। अपनी ज़िंदगी में अपनी आवाम और आलम इस्लाम की खिदमत करते हुए 1281 ईस्वी में तुर्की के सोगुत शहर में अर्तुगरुल गाजी का देहांत हो गया। अर्तुगरुल गाजी के जीवन पर बनी सीरीज जिस अर्तुगरुल ने हाल ही में दुनिया भर में काफ़ी लोकप्रियता बटोरी है, इसे तुर्की के सरकारी चैनल TRT1 ने प्रसारित किया था। इसके कुल 5 सीज़न आ चुके हैं और इसमें करीब 450 एपिसोड हैं। पहला सीज़न अनातोलिया में क्रूसेडर्स के खिलाफ अभियान पर है, दूसरे में मंगोलों के खिलाफ, तीसरे में ईसाई बेजेंटाइन के खिलाफ जंग और चौथे सीज़न में सेल्जुक की आपसी लड़ाइयों को दिखाया गया है, जबकि 5वां सीज़न उस्मानी सल्तनत के गठन पर आधारित है। इस सीरीज में ऐतिहासिक तथ्यों के साथ साथ तुर्क राष्ट्रवाद का संगम भी देखने को मिलता है। इसे वर्तमान तुर्की की सरकार का राजनीतिक हथियार माना जाता है।